विद्युत प्रेजेंट्स द एंड गेम। तो यार हम आ गए हमारे फाइनल एपिसोड पे, जहां पे हम कुछ बातें करेंगे रेवेन्यू की, कुछ बातें करेंगे हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, एंड यार जाते जाते हम एंड में डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। माल बेच के जो आपको पैसा मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू। अब यार क्या मैं इसको सेलिंग प्राइस बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो। क्या आप इसको टोटल सेल्स बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। सर ये सेलिंग प्राइस डिसाइड कैसे होती है? तो यार बहुत सिंपल सा एक रिलेशन है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू द सेलिंग प्राइस। एंड यार जस्ट अभी बोला सेलिंग प्राइस रेवेन्यू होता है, सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू? बिल्कुल बोल सकते हो यार, क्यों नहीं बोल सकते? सो रेवेन्यू का मतलब क्या था? गुड्स बेच के जो पैसा मिला वो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू रेवेन्यू। अब बात करते हैं रेवेन्यू चैप्टर में वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। सो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया एडिशनल रेवेन्यू। एक यूनिट ज्यादा बेचने की वजह से, रिपीट, एक यूनिट ज्यादा बेचने की वजह से जो आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? सो यार टोटल रेवेन्यू का मतलब है जितने भी यूनिट्स आप लोगों ने बेचे उन सब से मिलने वाले रेवेन्यू को आप ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। सम टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ऑल यूनिट्स। एंड यार अगर मैं बात करूं लास्ट एवरेज रेवेन्यू की, सो यार एवरेज का मतलब पूरे इकोनॉमिक्स में होता है पर यूनिट। सो एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज बेसिस पे एक यूनिट बेचने पे आपको कितना पैसा मिला, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू। सर हमें याद आ रहा है क्या एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होता है? बिल्कुल होता है, ए आर इज इक्वल टू प्राइस होता है। एंड यार ए आर कर्व को ही तो डिमांड कर्व बोलते थे। सो कोई तुम्हें डिमांड कर्व पूछे या कोई तुम्हें प्राइस लाइन पूछे, दोनों का मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व ही होता है। खैर बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। सो पूरे इकोनॉमिक्स में यार फॉर्मूले सेम है। अगर आपको मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो टी आर माई एन माइनस टी आर एन माइनस 1। बट ये फॉर्मूले से बेटर फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अच्छा बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो समेशन ऑफ एम आर गिव्स यू टी आर। पूरे इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज का अगर टोटल निकालना है तो मार्जिनल को ऐड कर दो। एंड यार सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सो यार पूरे इकोनॉमिक्स में अगर एवरेज निकालना है तो क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है। सो ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, सिंपल, खत्म। अब बात करते हैं अपन आगे की। सो यार रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अलग अलग मार्केट फॉर्म्स होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। बाय दिस टाइम इतना तो तुम्हें पता ही है। सो पहले बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स बस मैं इसके बाद लेने वाला हूं, बट अभी से इतना समझ लो, एक फीचर जो हमें यहाँ पे रेवेन्यू चैप्टर में काम आएगा, दैट इज एनी क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट द गिवन प्राइस। आपको जितनी क्वांटिटी बेचना हो आप सेम प्राइस पे बेच सकते हो, आपको ज्यादा बेचने के लिए प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर पहला रूल, क्वांटिटी चाहे बढ़े या कम हो प्राइस चेंज नहीं होगी। अगर प्राइस 10 है तो फर्स्ट यूनिट पे भी 10 है, 5 यूनिट्स पे भी 10 है, 10 यूनिट्स पे भी 10 है, प्राइस विल नॉट चेंज। एंड यार यहां पे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा याद करवाऊं, रिकॉल करवाऊं। सो यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर होता था। सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है। एंड टी आर एक स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है टी आर। क्यों? क्योंकि एम आर कांस्टेंट है, तो इसलिए टी आर बढ़ता है कांस्टेंट रेट से। सो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करोगे तो टी आर का कर्व कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। एंड रीजन क्या है? एम आर इज कॉन्स्टेंट। सो गाइज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिर्फ इतना याद रखना था, P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, एंड ये तीनों आपस में कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, और टी आर इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट से। अगर मैं बात करूं मोनोपोली की या मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक की, सो दोनों मार्केट का एक फीचर होता है कि अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाना है, सेल्स यूनिट्स बढ़ाना है, तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो यार यहां पे आपको रिकॉल होना चाहिए कि यहां पे
जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एमआर भी फॉल होगा, एआर भी फॉल होगा। बट एमआर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो एआर है ना बॉस, वो ना जीरो होगा ना नेगेटिव। ध्यान रखना, मोनोपॉली में और मोनोपॉलिस्टिक में क्वांटिटी बढ़ने पे एमआर भी फॉल होता है, एआर भी फॉल होता है। एमआर जीरो और नेगेटिव हो सकता है, बट एआर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फॉल होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बट एआर जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड यार जब दोनों फॉल होते हैं तो एवरेज हमेशा बड़ा होता है, सो एआर विल बी ग्रेटर देन एमआर। अब बात करते टोटल रेवेन्यू के ग्राफ की। सो गाइस, मोनोपॉली एंड मोनोपॉलिस्टिक में टोटल रेवेन्यू फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। जब तक एमआर आपका पॉजिटिव है ना, फॉल हो रहा है, पर जब तक एमआर पॉजिटिव है, टीआर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। जब एमआर जीरो को टच करता है ना, व्हेन एमआर इज जीरो, तो टीआर उसके मैक्सिमम पे होता है, जस्ट लाइक एमयू एंड टीयू वाला रिलेशन। एंड जब एमआर नेगेटिव हो जाता है तो टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग। दैट्स इट। सो गाइस, रेवेन्यू चैप्टर से रिलेटेड या रेवेन्यू कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो मुझे तुमसे इतनी ही बातें करनी थी। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट की, जहां पे हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सो यार चलो बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं हम डिस्कशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो यार परफेक्ट कंपटीशन में जो सबसे पहला फीचर होता है उसका नाम है लार्ज नंबर ऑफ बायर। बट यार इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर को मारो गोली। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, या इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट फॉर्म होता है जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स लार्ज है। ये पहला फीचर जरूर होगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। तुम्हें पता है परफेक्ट कंपटीशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है? उसका नाम है होमोजीनियस प्रोडक्ट। यस, यहां पे जितने सेलर्स होंगे उन सब सेलर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो डिट्टो सेम होगा। क्वालिटी, साइज, शेप, क्वांटिटी कुछ भी फर्क नहीं होगा। जितने सेलर्स होंगे डिट्टो सेम प्रोडक्ट बेचेंगे। दिस इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इस मार्केट फॉर्म में फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है। कोई नया फर्म आ सकता है, कोई पुरानी फर्म बंद करके जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायर को परफेक्ट नॉलेज होता है। बायर को आप उल्लू नहीं बना सकते। उसे एग्जैक्टली पता है कि ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के वहां कितने में बिक रहा है। उसे एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारा और बाजू वाले का प्रोडक्ट डिट्टो सेम है, सो नो उल्लू बनाओ। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकते कि भैया ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा खर्चा। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, मार्केट में जितने सेलर्स होंगे उनको सेम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में दो सेलरों की सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं हो सकती, सेम प्राइस पे बेचना जरूरी है यार। एंड यार लैक ऑफ प्रेफरेंस, मतलब यहाँ पे जो बायर है ना वो चूजी नहीं है। वो ये नहीं बोलता नहीं नहीं मेरे को तो शर्मा जी की दुकान से ही चाहिए, मुझे वर्मा जी की दुकान से नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शर्मा जी के वहां से देना है वहां से दे दो, वर्मा जी के वहां से देना है वहां से दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट तो सेम है। तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रेफरेंस है। एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सारे दुकानदार डिट्टो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना वो मोबाइल है। कभी भी आपके लेबर को बाजू वाला हायर कर लेगा, कभी अभी आपके सप्लायर को बाजू वाला हायर कर लेगा। सो ये थे फीचर्स हमारे परफेक्ट कंपटीशन के। अब बात करेंगे हम लोग मोनोपोली के फीचर्स की। सो यार मोनोपोली का जो सबसे पहला फीचर होता है दैट इज सिंगल सेलर। मोनोपोली का मतलब भी होता है जहां पे बादशाहत है आपकी, तो सिंगल सेलर, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोली। मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट अगर मैं बात करूं आगे के फीचर्स की, तो यार सिंगल सेलर के बाद आता है फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। तो ऐसा सिर्फ मोनोपोली में होता है कि एक ही फर्म होती है, तो फर्म बोलो या इंडस्ट्री बोलो बात एक है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में एक ही तो दुकान है। सो मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री हमेशा इक्वल होंगे। एंड यहाँ पे एंट्री ऑन रिस्ट्रिक्शंस होती है। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। तुम चाहो कि कल को मैं रेलवे खोल दूं, नॉट पॉसिबल। फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, लीगल बैरियर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं, नेचुरल बैरियर्स हैं। सो मोनोपोली में एक नई फर्म नहीं आ सकती, सिंपल, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। रेलवे नहीं होता तो क्या मुंबई नहीं जा पाऊंगा? मैं जा पाऊंगा, बस से चला जाऊंगा, फ्लाइट से चला जाऊंगा। सो ये क्यों बोल रहे हैं नो क्लोज सब्सटीट्यूट? मैं बोल रहा हूं नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तुम दुकान पे पर्क लेने गए, उसने बोला पर्क नहीं है, फिर उसने तुमको बोला कि कोई बात नहीं भैया आप सिल्क ले लो,
तो मन से गाली निकलेगी ना कि साले सिल्क आती है 170 की, मैं खाने आया हूं पर्क 5 रुपए की, तू 5 रुपए की जगह 170 का कैसे टिका देगा मेरे को? पागल समझ रहा है मेरे को? क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, पर पर्क की जगह मंच क्लोज सब्सटीट्यूट है। सो मोनोपोली में देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट है, महंगे पड़ते हैं। सो गाइस, ये जो पॉइंट था ना सब्सटीट्यूशन वाला, उसी से एक और फीचर समझ में आ गया। देखो, मोनोपॉलिस्टिक में और मोनोपोली में दोनों में ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था रेवेन्यू चैप्टर में। जब दोनों के डिमांड कब बनेंगे ना, सो एक का मोर इलास्टिक होगा, एक का लेस इलास्टिक होगा। सो यार मोनोपोली में क्योंकि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, एंड हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर सब्सटीट्यूट कम होते हैं तो इलास्टिसिटी कम होती है। तो इसलिए मोनोपोली का जब डिमांड कर्व बनेगा ना, एआर कर्व, तो वो लेस इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स कम अवेलेबल है। सो यार यहां पे हमने बात करी मोनोपोली की, एंड यार जब भी मोनोपोली की बात करते हैं ना, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बॉस डिस्कस करना ही पड़ेगा। सो यार व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कस्टमर से, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। जैसे आप रेलवे में जाते हो, अगर मैं मेरी टिकट निकालूं, सो मेरी मुंबई की टिकट आती है यार 900 रुपए के आसपास। मैं मेरी मदर की लेने जाता हूं तो यार 450 की पड़ती है। क्यों? सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट। जब मैं मुंबई में रहता था, मैं मेरा पास बनवाता था अंधेरी से चर्च गेट, तो मुझे 900 रुपए का पड़ता था। मेरे मासा जी अगर बनवाते थे तो 1800 रुपए का पड़ता था। क्यों? स्टूडेंट्स डिस्काउंट मिलता था मुझे। तो यार सिंपल सी बात है कि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड यार तुम्हें याद आना चाहिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब आपके मार्केट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सको, सच दैट एक में इलास्टिसिटी ज्यादा, एक में कम है। तो जहां पे डिमांड मोर इलास्टिक होगी, वहां पे आप कम प्राइस चार्ज करोगे। जहां पे इलास्टिसिटी कम है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, वहां पे आप हायर प्राइस चार्ज कर लेते हो। मौके पे चौका मारना इज एज गुड एज दिस। सो गाइस, मोनोपोली के जो फीचर्स है वो भी हमारा डिस्कशन पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक की। सो गाइस, पहला फीचर मोनोपोलिस्टिक का है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहला फीचर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आई रिपीट, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? होमोजीनियस प्रोडक्ट। वैसे ही मोनोपोलिस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो यार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है मोनोपोलिस्टिक में जितने सेलर्स होंगे उन सब के प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा फीचर वाइज। किसी की टूथपेस्ट में नमक होगा, बाथरूम में आ जाती हूँ बार बार पूछने नमक है नमक है। किसी की टूथपेस्ट में जेल होगा, क्रिस्टल होगा, बबूल होगा, पता नहीं क्या क्या आता है। दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सारे सेलर्स के जो प्रोडक्ट है वो आपस में डिफरेंट है। अब जो फर्म मोनोपोलिस्टिक के अंदर होती है ना, वहां पे कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। मतलब देखो, परफेक्ट कंपटीशन में जीरो कंट्रोल था प्राइस के ऊपर। अगर मार्केट में 10 रुपए में बिक रहा है प्रोडक्ट, आपको भी 10 रुपए करना पड़ेगा, 10 रुपए 10 पैसा भी नहीं कर सकते। मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है, 10 का सीधा 20 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले हो, कंज्यूमर के पास और कहीं जाने के लिए है ही नहीं जगह। बट जब बात होती है मोनोपोलिस्टिक की, तो यहाँ पे एक लिमिटेड कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। 10 का 11-12 कर लो, पर 10 का 20 नहीं कर पाओगे। सो कंट्रोल है बट लिमिटेड एक्सटेंट तक। यहां पे एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। मतलब यहाँ पे ये घटिया सोच नहीं कि वो 10 में बेच रहा है, मैं 9 रख देता हूं तो मेरा ज्यादा बिक जाएगा। नहीं, ये घटिया सोच यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं होता, यहाँ पे होता है फीचर वॉर। नए नए फीचर लॉन्च करके हम कंज्यूमर को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। सो यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं होता, यहाँ पे फीचर वॉर होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। आपको टूथपेस्ट इंडस्ट्री में जाना है, चले जाओ, बंद करना है कर दो। तो जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट यहां पे भी है। एंड यार लास्ट पॉइंट है ब्रांड लॉयल्टी। यहां पे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ लॉयल हो जाते हैं। जैसे यार मैं सालों से वीको टर्मरिक टूथपेस्ट वही यूज करता हूं। मुझे पहले कुछ मुंह में छालों वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था, सो डॉक्टर सजेस्टेड कि ये जो दूसरी टूथपेस्ट आती है उसमें कुछ केमिकल होता है एंड वो उसकी वजह से आपको छाले होते हैं। सो ये रिकमेंडेड कि आप वीको टर्मरिक वाली पेस्ट यूज करो। मैंने करी, मेरे छाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो नाउ अब साल हो गए, मैं ब्रांड ही नहीं बदल रहा हूँ। शैम्पू की बात करते हैं। मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हुई, मैंने हेड एंड शोल्डर यूज करना चालू करा,
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सालों से वही चल रहा है यार, मैंने चेंज नहीं करा। हाँ, फिर अभी रिसेंटली हेयर फॉल की प्रॉब्लम चालू हुई, सो आई शिफ्टेड टू सम आयुर्वेदिक शैम्पू। अब वो चलेगा सालों साल तक। सो कहने का मतलब मोनोपॉलिस्टिक में ब्रांड लॉयल्टी होती है, बात खत्म। सो गाइस, इसी के साथ हमने मोनोपॉलिस्टिक भी खत्म कर लिया। अब यार समय आ जाता है ओलिगोपॉली की तरफ बढ़ने में। सो यार ओलिगोपॉली नाम ही थोड़ा विचित्र है। खैर, अपने को क्या करना, सबसे पहला फीचर है फ्यू सेलर्स, 3 से लेके 15-20। देखो, एक सेलर होता है तो बोलते हैं मोनोपॉली, 2 सेलर होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है डिओपॉली। तो इसलिए मैंने बोला 3 से लेके 15-20 तक। सो फ्यू सेलर्स, ये आपको याद रखना है ओलिगोपॉली में। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरडिपेंडेंस। जितनी भी सेलर्स मार्केट में होंगे वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे। सो दिस इज ओलिगोपॉली का एक यूनिक फीचर। यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होगी, बट एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस होता है बॉस। ओलिगोपॉली में एडवर्टाइजमेंट काम करती है। ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि फ्यू फॉर्म्स हैं, 3 4 5 7 10, ये आपस में कार्टेल फॉर्म कर लेती है, ग्रुप फॉर्म कर लेती है, एक साथ प्राइस बढ़ाती है, एक साथ आउटपुट कम करके शॉर्टेज क्रिएट करती है मार्केट में। सो ग्रुप बिहेवियर ओलिगोपॉली का एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेसिकली। एंड यार यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली तुम्हारे साथ जरूर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली टाइप है प्योर या परफेक्ट। सो प्योर या परफेक्ट ओलिगोपॉली मतलब जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होते हैं। डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट मोनोपॉली, जिसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब यहां पे जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट में फीचर वाइज कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। फिर एक होती है एक ओपन ओलिगोपॉली, नाम में ही ओपन है, फ्री एंट्री है, नई फर्म आ सकती है। फिर एक होता है इसका उल्टा क्लोज्ड ओलिगोपॉली, क्लोज्ड है, नई फर्म नहीं आ सकती। कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली, सो यार कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली का मतलब जहां पे 5-7 सेलर्स ने आपस में म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग कर ली है, वो लोग एक साथ भाव बढ़ा रहे हैं, आपस में कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। इसका उल्टा होता है कॉम्पिटिटिव, जहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, सब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली। फिर मैं बात करता हूं पार्शियल ओलिगोपॉली, जहां पे एक मार्केट डोमिनेंट फर्म है, एक मार्केट लीडर है, पूरे मार्केट को एक फर्म डोमिनेट करती है, जैसे दूध के एग्जांपल में अमूल हो गया। बट अगर ऐसा कोई मार्केट लीडर नहीं है, सबके पास बराबर मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट कोई डोमिनेंट फर्म नहीं है, इसको हम बोलते हैं फुल ओलिगोपॉली। यार लास्ट 2 में है, एक तो सिंडिकेटेड और एक है ऑर्गेनाइज्ड। सो सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली का मतलब 5-7 प्रोड्यूसर सेलर्स अलग है, पर माल बेचने का जो प्लेटफॉर्म है वो कॉमन है। 5-7 सेलर का माल कॉमन प्लेटफॉर्म से बिकता है, सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली। एंड यार ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली का मतलब है जहां पे उनका एक सेंट्रल एसोसिएशन है, एसोसिएशन सारे डिस्कशन करता है, डिसीजन लेता है, ये हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपॉली। सो गाइस, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के सारे मार्केट के फीचर्स तो अपन ने डिस्कस कर ही लिए, बट एक इंपॉर्टेंट टेबल होता है डिफरेंस का। जब तक मैं वो नहीं डिस्कस करूंगा मुझे ऐसा लगेगा यार मैंने पूरा काम नहीं करा अपना। सो जल्दी से पहले हम वो जो डिफरेंस वाला एक टेबल होता है ना, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपैरिजन दे रहा हूं चारों मार्केट फॉर्म का। नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में आप बोलो लार्ज, मोनोपॉलिस्टिक में आप बोलो मेनी, ओलिगोपॉली में आप बोलो फ्यू, एंड मोनोपॉली में 1। अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस होना जरूरी है, जबकि मोनोपॉलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। मोनोपॉली और ओलिगोपॉली में दोनों हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। एंट्री और एग्जिट, परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री है, मोनोपॉलिस्टिक में फ्री एंट्री है, ओलिगोपॉली में फ्री एंट्री है। बस एक मोनोपॉली है जहां पे फ्री एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल ओवर प्राइस की, सो यार परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं है, मोनोपॉली में फुल कंट्रोल है। अगर मैं बात करूं मोनोपॉलिस्टिक की, सो एक लिमिटेड लेवल तक कंट्रोल है प्राइस पे, 10 का 12 कर सकते हो, 20 नहीं। एंड ओलिगोपॉली में भी कंट्रोल ओवर प्राइस रहता है, लिमिटेड। अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो जब डिमांड कर्व बनेगा परफेक्ट कंपटीशन का, तो वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब इंफिनिटी। मोनोपॉली में सब्सटीट्यूट कम होते हैं, इसलिए लेस इलास्टिक। मोनोपॉलिस्टिक में ज्यादा सब्सटीट्यूट होते हैं, मोर इलास्टिक। एंड यार ओलिगोपॉली का तो एक किंग शेप डिमांड का अलग ही कॉन्सेप्ट है। सो अगर प्राइस बढ़ाओगे तो ज्यादा चेंज होगी क्वांटिटी, मोर इलास्टिक।
पर प्राइस कम करोगे तो लेस इलास्टिक, खत्म हो गया किंग शेप डिमांड कर्व। एंड फिर एग्जांपल्स है तो एग्जांपल्स अपने को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, बट मोनोपोली में तो लॉन्ग रन में भी नई फर्म आ नहीं सकती ना, तो ये सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। मोनोपोलिस्टिक की बात करूं तो ये भी लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑप्टिमम लेवल इन लॉन्ग रन, सो परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम लेवल पे काम होता है, क्योंकि यार कंपटीशन फियर्स है, क्या वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते। मोनोपोली में सब ऑप्टिमम लेवल पॉसिबल है, एंड मोनोपोलिस्टिक में आइडियल कैपेसिटी मतलब नॉट एन ऑप्टिमल फर्म, ये पॉसिबल है। सो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होगा, क्योंकि कंपटीशन इतनी फियर्स है कि वहां पे तो आपको एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस करना ही पड़ेगा, आपको ऑप्टिमम लेवल पे काम करना ही पड़ेगा। बट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में पॉसिबल है कि सब ऑप्टिमम लेवल मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ये पॉसिबल है। गाइस डिओपोली मैंने बोला था कि जिसमें दो सेलर होते हैं, अब दो टर्म और है, मोनोप सोनी और ओलिगोप सोनी। तो यार तुम ये याद रख लो कि सोनी है ना बायर से कनेक्ट करता है, सो मोनो का मतलब होता है वन, एंड अगर मैं मोनो के आगे सोनी लगा दूं तो वो हो गया वन बायर वाला मार्केट। ओलिगोपोली में ओलिगो का मतलब है फ्यू, एंड अगर मैं आगे सोनी लगा दूं तो ये बन जाएगा बायर के एंगल वाला। सो यार ओलिगो का मतलब फ्यू और सोनी का मतलब बायर, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्यू बायर वाला मार्केट फॉर्म। एंड यार लास्ट में बात करेंगे बाइलैटरल मोनोपोली, एक बायर है एक सेलर है, बाई एंगल दोनों जगह एक एक है, बायर भी एक है सेलर भी एक है, तो इसको आप बोलोगे बाइलैटरल मोनोपोली। सो यार इसी के साथ हमने जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला डिस्कशन था, सिर्फ फीचर्स वाला, वो पूरा खत्म कर दिया। एंड यार अब हम चालू करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एमआरएमसी अप्रोच, शट डाउन पॉइंट। सो चलो बात करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। मुझे पता है गाइस कि तुम लोग यार बहुत चिंतित हो इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के पूरे कंटेंट को लेके, हमारे मॉड्यूल में पता नहीं क्यों यार बहुत सारी चीजें दे रखी है, बट मैं जितना अभी तुम लोगों को बोल रहा हूं बस उतना याद रख लेना, तुम्हारा काम एग्जाम पुरता तो हो ही जाएगा। सबसे पहले हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कोई सा भी मार्केट फॉर्म हो सेम है। पहली कंडीशन क्या है, एमआर शुड इक्वल टू एमसी, एंड दूसरा एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, या एमसी शुड बी राइजिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता हूं। तो आई रिपीट, पहली कंडीशन एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, एंड सेकेंड कंडीशन एमसी शुड बी राइजिंग बोल लो, या फिर ये बोल लो कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, दोनों का मतलब एक ही है। सो अगर तुमने ये दो कंडीशन याद कर ली, सो कोई सा भी मार्केट फॉर्म हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, सब में ये दोनों कंडीशन कॉमन है। अब यार बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट्स के बारे में। तो यार हमारे उसमें तीन प्रॉफिट्स की कंडीशन है। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो यार नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या, ए आर शुड इक्वल टू ए सी। क्या बोला, ए आर शुड बी इक्वल टू ए सी, खत्म, इसके अलावा दिमागी मत लगाओ। सुपर प्रॉफिट की कंडीशन ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए सी, खत्म। एंड अगर बात करूं मैं सब नॉर्मल प्रॉफिट की मतलब लॉस, तो ए आर शुड बी लेस देन ए सी, भाई खत्म, फिनिश, इससे ज्यादा और कुछ याद ही नहीं करना। तुम्हारी मॉड्यूल में भयानक भयानक से ग्राफ दे रखे हैं, एमसीक्यू में थोड़ी ग्राफ आएंगे जो तुम चिंता पाल रहे हो। तीन कंडीशन बोली, बस उतना याद कर लो। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या बोला, ए आर शुड बी इक्वल टू ए सी, खत्म। सुपर प्रॉफिट में क्या बोला, ए आर शुड बी ग्रेटर देन ए सी, एंड लॉस में क्या बोला, ए आर शुड बी लेस देन ए सी, खत्म हो गई बात। अब अगर शॉर्ट पीरियड की बात होगी तो नई फर्म आ सकती है क्या, नहीं। पुरानी फर्म जा सकती है क्या, नहीं। तो शॉर्ट पीरियड में कोई से भी मार्केट फर्म की बात कर लो, तीनों के तीनों पॉसिबल है। शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, शॉर्ट रन में पॉसिबल है कि कोई फर्म सुपर प्रॉफिट कमाए, ये भी पॉसिबल है शॉर्ट रन में कि कोई फर्म लॉस इनकर कर ले। शॉर्ट पीरियड में तीनों की तीनों चीजें पॉसिबल है। बट जब मैं बात करता हूं लॉन्ग पीरियड की, तो यहां पे नई फर्म आ सकती है, पुरानी फर्म जा सकती है। सो यहां पे एक ही चीज पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाना। सो अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग रन की, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाए। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली में तो आजीवन नई फर्म आ ही नहीं सकती। तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक एक्सेप्शन है मोनोपोली, जो लॉन्ग रन में भी सुपर प्रॉफिट कमा सकती है। बट बाकी सारी मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ
नॉर्मल प्रॉफिट अवेलेबल है। सो गाइस, इसको अगर समराइज कर दूं तुम्हारे लिए तो बहुत सिंपल सी बात है। शॉर्ट पीरियड में तीनों चीजें पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और लॉस। लॉन्ग पीरियड में मोनोपोली को छोड़ दो तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हो। मोनोपोली लॉन्ग रन में भी चाहे तो सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो डिपेंड करता है। लास्ट चीज हमारे रिवीजन में शट डाउन पॉइंट। तो यार मुझे मेरी दुकान कब बंद कर देनी चाहिए? सिंपल सा पॉइंट है, जिस दिन मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर ना कर पाऊं उस दिन मुझे मेरी दुकान क्या कर देनी चाहिए? बंद, खत्म। सो एज फार एज मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं, दुकान चालू रखो। एंड जिस दिन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना बंद हो जाए, दुकान को बंद कर देना चाहिए, प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। सो यहां पे एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर AR AVC के इक्वल है तब तक आपका प्रोडक्शन चालू रखो। अगर AR AVC के 1 रुपया भी नीचे चला जाए सो मशीन का बटन कर दो बंद, खत्म। एंड गाइज, इसी के साथ हमारा पूरा जो इकोनॉमिक्स का ये पॉडकास्ट रिवीजन था वो पूरा मैंने खत्म करवा दिया। एंड गाइज, मैंने चैप्टर नंबर 1 नहीं करवाया है, मैंने बिजनेस साइकिल रिवीजन में नहीं करवाया, मुझे पता है उसका वेटेज बहुत कम है। सो यार 90% रिवीजन अगर रात को हो चुका है सो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता।